हाय स्टूडेंट, आज हम उपघटक 1.2 जो है पढ़ने वाले हैं। 1.2 में हम लोग देखने वाले हैं भाषा ज्ञान। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हम लोग जो है पहले देख लेते हैं, इसे जाने। यह प्रश्न हल करते समय दिए गए अंतर से शब्द बनता है, शब्द बनाना है। शब्दों में विविध अर्थ वाले शब्द, भाषा, विभिन्न ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, एक ही शब्द के भिन्न अर्थ ज्ञात होना आवश्यक है। इस प्रकार का योग याद करने पर प्रश्न हल करने आसान होता है। नमूना प्रश्न क्या है, सबसे पहले देखते हैं। मायोगी, श्री, न, इस सभी शब्दों में से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने पर उसके मध्य में कौन सा अक्षर आता है? तो अर्थपूर्ण शब्द क्या बनता है? श्रीमान योगी। तो श्रीमान योगी में सबसे बीच में क्या है? न। सबसे बीच में क्या है? न। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 2 ये जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को आपको क्या करना है? इस प्रकार से भरना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दंड, पंक, चंचल, वंदन, बम्ब, कंठ, रंग, नंदन, सड़, इन शब्दों में कौन से अनुनासिक के सर्वाधिक शब्द है? तो आप सबको बताएं कौन से शब्द की सर्वाधिक अनुनासिक है। तो आप देख रहे होंगी ये जो है अनुनासिक जो है अंग जो है कि सबसे ज़्यादा अनुनासिक है। स्पष्टीकरण सभी के यहाँ पे अनुनासिक दिए। पहली बात देख लो आप, दंड, कंठ, संट, अड़ के जो अनुनासिक दिए, फिर इ के दिए, अंग के दिए, म के दिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 भरा हुआ है। यहाँ पर्याय क्रमांक तीसरा जो है इसका आंसर है। ठीक है, मतलब अड़, मतलब ये जो अड़ है इसके सबसे ज़्यादा अनुनासिक है। ठीक है, जैसे कि 3 उसके अनुनासिक है, दंड, कंठ, संट, इस प्रकार से 3 अनुनासिक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या बोल रहा है? मराठी महीने का आरंभ भाद्रपद से होता है, ऐसा समझने पर उस वर्ष के 8वें महीने का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो मराठी महीने यहाँ पे लिखे हुए भाद्रपद, अश्विन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। इस प्रकार से जो है यहाँ पर सभी 12 महीने दिए हुए हैं। बोला है कि 8वां महीना चैत्र तथा अंतिम अक्षर जो है उसका क्या है? 8वां महीना चैत्र है और अंतिम अक्षर उसका क्या है? त्र। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद इसका मतलब स्टूडेंट आपको जो है सभी मराठी महीने याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मराठी महीने लिखे हुए, सभी मराठी महीने आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किसके बाद कौन सा महीना आता है? जैसे कि यहाँ बोला था कि मराठी महीनों का आरंभ भाद्रपद से होता है, ऐसा समझने पर यहाँ से शुरुआत किए तो समझने पर उन वर्ष के 8वें महीने का अंतिम अक्षर कौन सा होगा वो पूछा गया था। तो 8वां महीना जो वहाँ पे आ रहा था क्या? चैत्र, और चैत्र का अंतिम अक्षर क्या था? त्र। क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखते हैं यहाँ पे हम लोग। यदि 1 को 2 और 2 को 3 और 3 को 5 और 4 को 7 और 5 को 11 मान लिया जाए तो 9 + 7 का जोड़ जो है इसको दिया गया मान ध्यान में लेकर कितना आएगा? तो यहाँ पर देखो, मान लो कि यदि 9 + 7 मतलब कितना होगा? तो 9 को क्या माना गया है? यदि 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4 और 4 को 7, 5 को 11 मान लिया गया हो तो 9 + 7 का जोड़ कितना आएगा? 9 + 7 का जोड़ कितना आएगा? तो क्या बोला है? यदि 9 + 7 का जोड़ कितना हो जाएगा टोटल? आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। 1 को क्या बोला है? 2 मानना है, 2 को 3 मानना है, 3 को 5 मानना है, 4 को 7 मानना है, 5 को 11 मानना है, 6 को 13 मानना है, 7 को 17 मानना है, 8 को 19 मानना है और 9 को 23 मानना है। इस तरह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, यदि यही बोला है कि 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7 और 5 को क्या आएगा? 9, 11, 5 को 9 नहीं आएगा, 5 को आएगा 11, 5 को 11, इस प्रकार से आगे सब मानेंगे। ठीक है, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा? तो इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या मानी गई है।
एक के बाद वाली एक को तीन मतलब एक के बाद वाली अभाज्य संख्या, दो के बाद वाली अभाज्य संख्या, तीन के बाद वाली अभाज्य संख्या, इस प्रकार से वहाँ मान रखा गया है। मतलब आपको अभाज्य संख्या का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाथी को जिराफ कहा जाए, जिराफ को बाघ कहा जाए। ठीक है, ये पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हाथी को क्या कहा जाए, जिराफ कहा जाए, जिराफ को बाघ कहा जाए, बाघ को चूहा कहा जाए, चूहे को लोमड़ी कहा जाए, लोमड़ी को हाथी कहा जाए। तो इसको आकार के अनुसार चढ़ते क्रम में लगाने पर सबसे अंतिम में आएगा। सभी को आप अंतिम में लगा दो, मतलब आकार के हिसाब से लगा दो। तो सबसे बड़ा क्या होता है उसके आधार पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले चूहा, फिर लोमड़ी, फिर बाघ, फिर जिराफ, फिर हाथी। सबसे बड़ा हाथी होता है, तो अंतिम में क्या आएगा, हाथी आएगा कि जिराफ आएगा, जिराफ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लोमड़ी। अगर इसको आप आकार में लगाते हो, चूहा, लोमड़ी, बाघ, जिराफ और हाथी ऐसा है। अगर इसको आप लगाते हो आकार के हिसाब से, लोमड़ी, हाथी, चूहा, बाघ, जिराफ, मतलब यहाँ पर जो बोला है ना उसने कि हाथी को जिराफ कहा जाए, चूहे को क्या कहा जाए, चूहा को लोमड़ी कहा जाए, इसलिए लोमड़ी पहले आ जाएगा। ठीक है, लोमड़ी को हाथी कहा जाए, बाघ को चूहा कहा जाए, जिराफ को बाघ कहा जाए और हाथी को पहले आप नॉर्मल लगा दो। उसके हिसाब से यहाँ पे नीचे लगाओ कि किसको क्या कहा गया उसके आधार पे आपको। जैसे कि हाथी को जिराफ कहा गया, मतलब हाथी जो सबसे बड़ा प्राणी है, तो जिराफ जो है उसकी जगह पे जिराफ आंसर आएगा आपका। ठीक है, यहाँ मानना है हाथी को जिराफ, जिराफ को बाघ, ऐसा किसी और के नाम पे किसी और का नाम लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6। सच, न, स, य, पा, रा, जे, इन सभी अक्षरों द्वारा एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने पर उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। अर्थपूर्ण शब्द बना दो, क्या बनेगा, पाश्चराइजेशन मतलब का पहला अक्षर है पा। पाश्चराइजेशन एक शब्द बनता है और उसका पहला अक्षर है पा, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है चौथा जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, चौथा ही आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, र, गा, पा, ज, खी, इन सभी अक्षरों से एक अर्थपूर्ण अलंकारिक शब्द बनता है। अलंकारिक शब्द बनता है, उस शब्द का योग्य अर्थ क्या होगा, क्या बनेगा। मुझे कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है, र, गा, पा, ज, खी, मतलब सभी को अपना लगने वाला क्या बनेगा, उस शब्द का योग्य अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ सभी को अच्छा लगने वाला, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बनता है गाजर पारखी। गाजर पारखी, तो गाजर पारखी का मतलब होता है परख में न आने वाला मनुष्य, जिसको हम लोग परख नहीं सकते। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपको सभी मुहावरे, अलंकारिक शब्द, ठीक है, कहावतें, ये सब याद करना पड़ेगा, तब शायद जो है आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक विचारधारा के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार नहीं करते। इस वाक्य में के शब्दों का विरुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा पर्याय में से नहीं है। निस्वार्थ, सामुदायिक, प्राचीन, सुविचार। तो यहाँ पर आएगा, अगर अपना खुद का विचार नहीं करते, व्यक्तिगत स्वार्थ का मतलब वो निस्वार्थ है। सामुदायिक, समुदाय के बारे में सोच रहे हैं। प्राचीन, विचारवंत, आधुनिक विचारधारा के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार नहीं करते। इस वाक्य के शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द निम्न में से पर्याय में नहीं है। कौन सा पर्याय में नहीं है, अपोजिट वर्ड। आधुनिक विचारधारा के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार नहीं करते। तो व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार नहीं करते, तो स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ का निस्वार्थ हो गया, यहाँ पे स्वार्थ दिया हुआ है, स्वार्थ का निस्वार्थ हो गया। व्यक्तिगत का सामुदायिक हो गया। उसके बाद आधुनिक का प्राचीन हो गया, परंतु यहाँ पे सुविचार का जो है अपोजिट वर्ड नहीं दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन में जो है सभी जो भी वाक्य में शब्द आए थे कि आधुनिक विचारधारा के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ का विचार नहीं करते, इस वाक्य के शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द जो है निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है। तो निस्वार्थ, स्वार्थ का निस्वार्थ, व्यक्तिगत का सामुदायिक और जो है आधुनिक का प्राचीन और सुविचार का यहाँ पर जो है नहीं दिया हुआ, इसीलिए सुविचार जो है ये रॉन्ग ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, समुदेश विचार करने वाले लोग मितभाषी और सत्यवादी होते हैं। इस वाक्य में निम्न पर्याय के शब्द समूह में से कौन से शब्द समूह से संबंधित एक भी नहीं शब्द नहीं आया है। क्या बोला है, मुद्दे सह विचार करने वाले,
लोग मितभाषी और सत्यवादी होते हैं। ठीक है, इस वाक्य में निम्न पर्याय के शब्द समूह में से कौन से शब्द समूह से संबंधित एक भी शब्द नहीं आया है? सदा सत्य बोलने वाले, ताना मारने वाले, मुद्दों को पकड़ने वाले, कम बोलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरा जो है ताना मारने वाला, इसका जो है कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। बाकी मुद्दे से विचार करने वाला लोग जो है मितभाषी और सत्यवादी होता है, मतलब सदा सत्य बोलने वाला बोल सकते हैं हम लोग, कम बोलने वाला बोल सकते हैं, मुद्दे को पकड़ने वाला बोल सकते हैं, परंतु यहाँ पर ताना मारने वाले सब इससे संबंध नहीं है, वो अपोजिट है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ल व प ज व्य स्था न, इन सभी अक्षरों में एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करने पर शब्द के मध्य में आने वाला अक्षर कौन सा है? बहुत ही आसान है। ठीक है, पहले अर्थपूर्ण शब्द बना दो। तो यह जल व्यवस्थापन होता है, जल व्यवस्थापन के बीचों बीच क्या आ रहा है? ठीक है, तो वह मतलब ऑप्शन नंबर जो है 3 का गोला आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोला है। बेईमानी से धनवान बनने में कैसा शौर्य, बेईमानी करके धनवान बनते हो तो उसको हम लोग शौर्य नहीं बोलेंगे, तो बेईमानी से धनवान बनने में कैसा शौर्य, इस वाक्य में कितनी भाववाचक संज्ञाएं आई है? बेईमानी से धनवान बनने में कैसा शौर्य। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है बेईमानी, धनवान, अशौर्य, 3। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 2 ही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो आप ऑप्शन नंबर 2 जो है मतलब बेईमानी ये भी एक जो है भाववाचक संज्ञा है, उसके बाद धनवान ये भी एक भाववाचक संज्ञा है, उसके बाद शौर्य यहाँ पर ये भी जो है भाववाचक संज्ञा है। इसीलिए यहाँ पर जो है क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सेकंड नंबर जो है 3 जो है ऐसे शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हुए। इन सबसे पहली बात तो आपको सूचना बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। व ल री जी न ह, इन अक्षरों से तैयार होने वाले अर्थपूर्ण शब्द के नाम की किताब किसने लिखी है? ठीक है, तो क्या बनेगा इसका अर्थपूर्ण शब्द? जीवन लहरी। तो जीवन लहरी जो ये पोयम है, सॉरी ये किताब जो है, इनके लेखक जो है शिरवाड़कर है। तो आपके फर्स्ट से लेके 8 तक के ऐसी कोई पोयम या ऐसा कोई पाठ या ऐसी कोई कहानी होंगी जिसको वी वा शिरवाड़कर जी इन्होंने लिखे हैं, जिसका नाम है जीवन लहरी। तो आपको बहुत से किताबों के नाम और उनके लेखकों के नाम भी पता होना चाहिए जो फर्स्ट से 8 तक के आए हैं। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कदम सर अति से भावुकता से अपने कोकन की जानकारी बता रहे थे। कदम सर अति से भावुकता से अपने कोकन की जानकारी बता रहे थे, इस वाक्य में कौन से प्रकार के शब्द सर्वाधिक समय आए हैं? कदम सर अतिशय भावुकता से अपने कोकन की जानकारी बता रहे थे, मतलब इसमें आप देख रहे होंगे कि आकारांत जो है कदम सर अत्यंत, अकारांत प्रकार के मतलब अ की मात्रा वाले कदम सर अत्यंत कोकन, अकारांत एकारांत भावुकता से अपने मतलब एक की मात्रा वाले। ठीक है, एकारांत इकारांत मतलब की मात्रा वाले, बड़ी की मात्रा वाले, और आकारांत मतलब आ की मात्रा वाले। तो सर्वाधिक एकारांत जो है, एकारांत मतलब एक की मात्रा वाले भावुकता से अपने, रहे, थे, ने, तो ये एकारांत की मात्रा वाले जो है सबसे ज़्यादा शब्द यहाँ पर आए हुए इस वाक्य में। ठीक है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसके बाद आपात मस्तक, इस शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होता? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या है। आपाद मस्तक, इस शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होता? तो आपाद मस्तक, इस शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होता? तो यहाँ पर आदर भी बनेगा, र है क्या? नहीं है, इसलिए मतलब आदर नहीं बनेगा। पाद, पाद बन रहा है, मस्तक बन रहा है, मद बन रहा है, बट यहाँ पर जो है आदर ये सब ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है, क्योंकि ये जो आपाद मस्तक जो है इस शब्द में र है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे कुछ अलग अलग ग्रुप में जो है क्या दिए, अक्षर दिए। इन सभी कोष्टक के अक्षरों द्वारा प्रत्येक कोष्टक में एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है। ठीक है, जैसे कि बो, था, ध, क,
तो यहाँ पे बोधकथा हो जाएगा। इस प्रकार से अर्थपूर्ण शब्द यहाँ बन रहे हैं। बोधकथा, दूसरे से नी मतलब नीर, नीर मतलब पानी। उसके बाद तीसरा है स्वागत, ठीक है। चौथा बनेगा चिंतामणि, ठीक है। इस प्रकार से 4 अक्षर बनेंगे, अलग अलग प्रकार के शब्द बनेंगे। अब बोला है इन सभी कोष्टक के अक्षरों द्वारा प्रत्येक कोष्टक में एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है। इन शब्द का अंतिम अक्षर न रहने वाला पर्याय कौन सा है? यहाँ पर देखो था तो है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे देखो ता, ता किसी के भी अंतिम में ये ता नहीं है, ता अक्षर नहीं है। जबकि र है और त भी है, स्वागत में है, ठीक है। बट ता जो है ये अक्षर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर होगा, पर्याय क्रमांक दूसरा, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है स्टूडेंट। इसके बाद जो है यहाँ पर ही ये हमारा स्वाध्याय जो शब्द, ये जो हमारा टॉपिक था आज का, क्या नाम था इसका? भाषा ज्ञान। ये भाषा ज्ञान ये टॉपिक जो यहाँ पर ही हमारा समाप्त होता है। इस प्रकार से हमने शुरुआत से लेकर लास्ट तक टोटल जो है 15 क्वेश्चन देखे। 15 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के थे। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, भाषा ज्ञान इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई कि हमको जो है कुछ चीज़ें याद होना चाहिए, जैसे कि मराठी महीने हमको याद होना चाहिए। दूसरी बात, हमको जो है आकारांत, एकारांत, उकारांत ये पता होना चाहिए। तीसरी बात, विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द पता होना चाहिए, ठीक है। एक शब्द के अनेक अर्थ पता होना चाहिए। तो ये सभी तैयारी जो है आपको करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।